आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्रखंड समन्वयक के पद पर कार्यरत होने के नाते आप सभी को कैश मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित निर्देशालय, डीपीओ मैडम, सीडीपीओ मैडम के द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है। इसी से संबंधित निर्देशालय के लेटर नंबर 2336 दिनांक 5/5/2020 तथा लेटर नंबर 2437 दिनांक 14/5/2020 के आलोक में आईसीडीएस कैप कैश एप्लीकेशन में हमें सभी प्रकार के कार्यों को करना है। हमें आंगनवाड़ी केंद्र खुला दिखाना है, गृह भ्रमण करना है तथा और भी कार्यों को करना है। इनमें चूंकि कोविड-19 के कारण हमारा आंगनवाड़ी केंद्र खुल नहीं रहा है, तो बच्चों के घरों पर जाकर ईसीसी के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में बौद्धिक विकास करने के लिए हमें उन्हें जानकारी देना है। पर इन कार्यों को करने के साथ साथ हमें सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को भी ध्यान रखना है, जैसे मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा एक बार में एकत्रित नहीं होना, 1 मीटर की दूरी बनाए रखना इत्यादि चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यों को करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि कैश मोबाइल में अपने द्वारा किए गए कार्यों को कैसे प्रविष्ट करेंगे। तो सबसे पहले दैनिक पोषाहार में जाएंगे। क्या आपने आंगनवाड़ी केंद्र खोला? हमने हाँ कहेंगे। दूसरा, आज आंगनवाड़ी केंद्र में कौन कौन बच्चे उपस्थित थे? फिर से बोल रहे हैं, हमारा आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुल रहा है, परंतु निर्देशालय के लेटर नंबर 2437 के आलोक में हमें बच्चों के घरों पे जाके उन्हें बौद्धिक विकास के लिए चीज़ों को सिखाना है। तो हम इनमें सभी बच्चों के घरों पर जाएंगे, इसीलिए हम सभी बच्चों का अटेंडेंस के आज आंगनबाड़ी केंद्र में किए गए गतिविधियों को चुनेंगे। फिर हम ध्यान में रखेंगे कि हम आंगनवाड़ी केंद्र में गतिविधि नहीं कर रहे हैं, परंतु जिस बच्चों को घर पर जाते हैं उन्हें हम निम्न चीज़ें, निम्न क्रियाएं करवाते हैं। तो जो चीज़ें आप जिस दिन करवाएंगी, जैसे प्रार्थना, व्यक्तिगत जांच या मौखिक बातचीत, ज्ञान संबंधित क्रियाएं, पीटी, खेलकूद या कोई भी जो काम करवाएंगी, उसके बारे में आप वहाँ क्लिक कर देंगी। जैसे हम जब बच्चों के घर गए, बातचीत किए, तो मौखिक बातचीत क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या आपने टीएचआर देने वाले हैं? तो नहीं। आगे उसके बाद कृपया आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का फोटो लें। फोटो लेने में हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब हम किसी बच्चों के घर पे उन्हें खेल खेल में पढ़ाने के लिए, मतलब सिखाने के लिए जब गए हैं, तो उन बच्चों का हम फोटो लेकर हम इसमें प्रविष्ट कर देंगे। और फोटो लेने के बाद हम उनको आगे क्लिक करके अपने फाइल को बंद कर देते हैं। और सब जरूरी बात यह है कि हम लोग फाइल जब बंद करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, जिसके कारण डाटा समय नहीं पहुंच पाता है। तो हमें फाइल बंद करने के बाद एक बार डाटा को सिंक करना होता है। जब हम सिंक करेंगे तो हमारा डाटा पहुंच जाएगा सर्वर को। धन्यवाद।